चलता है, धर्म मार्ग की ओर बढ़ता है और अधम लोग रास्ता पकड़ लेते हैं। धर्म के मार्ग पर चलता है और अधर्म का मार्ग पकड़ लेता है। देखो, हमने अपना भाव बनाया, हमें बड़ी पवित्रता और शुद्धि के साथ पूजन करना है, भक्ति करना है, मन लगा है। लेकिन जरा भी मेरा मन चंचल मान हो गया तो मैंने तुरंत रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि जरा भी कठिनाई सहन नहीं कर पाई। तो अधम का मार्ग पकड़ लिया। बंधुओं, धर्म मार्ग चलने में कठिनाइयां आती हैं, समझो। उन कठिनाइयों को तुमने सहन कर दिया, अपने उद्गत को सुख की प्रवृत्तियों, इंद्रियों की सुख की प्रवृत्तियों में, इंद्रियों की भोग की प्रवृत्तियों में तुमने ध्यान नहीं दिया, तो तुम धर्म मार्ग पकड़ सकते हो। क्योंकि धर्म में इंद्रियों को बसाया जाता है, इंद्रियों को कसा जाता है, उद्गत को मजबूत किया जाता है। जैसे तुम पूजन कर रहे हो, बड़े भाव से पूजन कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया, अरे इस तरह पूजा करेंगे, समय लग जाएगा तो तुम्हारी बिजनेस या हमें बाहर जाना है, हमारा समय निकल जाएगा, तुम पहुंच नहीं पाएंगे। तो तुमने थोड़ी पूजा अच्छी की, उसके पीछे सारी पूजा तुमने स्वाहा में बदल दिया। समझो, तुमने जो किया है वह मिथ्या चला गया है। समझो बंधु, धर्म में कभी शिक्षा नहीं होती है, धर्म में एकाग्रता होती है। कहीं का ध्यान नहीं लगाना। जब तुम कहीं का ध्यान नहीं लगाओगे, एकता को, अपने मन को, वचन को, काय को, तीनों को एक रूप में बदल लोगे तो तुम्हारा कार्य में परेशानी नहीं आएगी, अपने आप बन जाएगा। तुम्हें बनाने का भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा, तुरंत बन जाएगा। समझो, तुम स्वयं देख के रह जाओगे, अरे मैं कभी नहीं सोचता मेरा ऐसा काम, भगवान ने मेरा काम कर दिया। भगवान ने कब किया? जब तुमने अपनी एकाग्रता को बांधा है। समझो, आप प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हो, पूजन करने आते हो, जरा भी अपने घर में यदि वातावरण में फंस जाते हो या कोई रिश्ते आ जाते हैं, उनमें बातचीत करने लगते हैं, तो तुम मंदिर का समय खो देते हो। क्यों? तुम्हारे मन में उतना भाव जागृत हो जाता है और तुम मंदिर की जागृति समाप्त हो जाती है। अरे इससे ये तो फिर हो जाएगा, फिर बातचीत हो जाएगा। इससे करना क्या है? हमें पहले जिनालय जाना चाहिए, जिनालय भगवान से अपनी स्थिति करना चाहिए, अपने जीवन की सफलता की स्थिति करना चाहिए, अपनी विनय करना चाहिए। जो मैंने जन्म लिया है वह जन्म ऐसे रास्ते से निकल जाए कि मैं इस भूमि पर, इस भरत माँ पर मैंने जो जन्म लिया है, मैं इसका सहयोग दे सकूं,
हम अपनी भूमि पर आकर के अपनी मातृभूमि का नाम विख्यात कर सकें, या हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल का नाम ऊंचा हो जाए। जब कुल का सोचोगे तो माँ पिता का स्वयं हो जाएगा, और जिस धर्म पे तुम चलते हो उस धर्म का स्वयं रूप तुमको मिल जाएगा, वो आगे उठ जाओ। तो बंधु, तुम धर्म रास्ता पकड़ते हो, लेते हो, लेकिन साथ में अधर्म मार्ग लगा है, उसमें तुम रास्ता बदल देते हो। समझो, धर्म का रूप है शांति, अधर्म का रूप है अशांति। धर्म में शांति होती है और अधर्म में शांति नहीं होती। धर्म में संयम होता है, चारित्र होता है, ज्ञान होता है, दर्शन मिलता है। अधर्म में दर्शन देखने को मिलता है, चारित्र पर कोई ध्यान नहीं होता है, ज्ञान वो बुद्धि का होता है। तो देखो, आज चारों तरफ देखो, तुम्हारे विद्वानों को बुद्धि का ज्ञान है, संयम का ज्ञान नहीं है। समझो, मैंने जिस पथ पर पैर बढ़ाया है, जिस पथ को मैंने ग्रहण किया है कि मैं जो जन्म लिया है, मैं इस पथ पर चल के इस जीवन को पार करूं। लेकिन जब ये पथ तुम्हारा उस रास्ते को पकड़ लेता है तो तुम्हारी वाणी खिलने लगती है, तुम्हारी वाणी से दूसरा का उद्धार होने लगेगा। यदि तुमने वाणी इस तरह खेली कि दूसरों का उद्धार हुआ तो तुम्हें परोपकार का बंध बन गया, स्वयं अपने आप। समझो, उस वाणी से मनुष्य का सुधार हो जाए, मनुष्य ग्रस्त जीवन से, कचड़े से निकलकर सुख की कामना करने लगेगा। समझो, देखो, नदी के दो किनारे होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक उस तरफ होता है। समझो, जैसे पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है। समझ, बड़े ध्यान से सुनना। बीच में गहराई होती है, इस गहराई में तुम्हें डुबका लगाना है। इस अथाई गहराई में डूब कर तुम्हें ऊपर को उछलना है, ऊपर को निकलना है। जब इस गहराई में से हम निकल आएंगे तो जरूर नदी के ऊपर पहुंच जाएंगे। समझो, मैंने अधर्म मार्ग में जन्म लिया, अधर्म मार्ग में पैदा हुआ, अधर्म मार्ग से मैंने डूबा लगाया, ऐसा डूबा लगाया कि धर्म मार्ग को पकड़ लिया तो मैं उस किनारे पर पहुंच गया। तो देखो, जब धर्म काम में तुम पहुंच गए हो और तुमने उस किनारे पहुंच गए हो तो बंधु, मनुष्य जिह्वा का स्वाद छोड़ देता है, जिह्वा के स्वाद का भोजन नहीं करता है, क्योंकि जिह्वा का स्वाद का भोजन इंद्रियों का भोग है। जिसने जिह्वा का स्वाद लिया तो इंद्री का भोग मिला होगा और मिलेगा। जब इंद्री का भोग मिलेगा तो वह मनुष्य धर्म मार्ग से लौट करके अधर्म मार्ग पर आ जाएगा, फिर वो देखा जाएगा। समझो,
बंधुओं बहुत देखो, बहुत कीचड़ में हो तुम लोग, कैसे पार होना, कैसे निकलना है। देखो इसी गृहस्थ जीवन में सब कुछ दिखाया जाता है। कितने फंसे हुए, देखो कितनी बीमारियां हमारे साथ है। बीमारी का कोई क्षण में बीमारी बदल जाती है, उस बीमारी की दवा तैयार नहीं हो पाती है, बीमारियां आ जाती हैं। देखो रिश्ते खत्म कर लेते हो, माँ पुत्र के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, माँ पत्नी और पति के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, पुत्र के पिता के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, भाई भाई के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। देखो इस जीवन में रिश्ते खत्म कौन करता है, बताओ ना, बता सकते हो? इस जीवन में लोग सारे रिश्ते खत्म कर देता है, लालच सारे रिश्ते खत्म कर देता है। जहां लोग लालच आ गया तो सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और जिसको आलस आ गया वो धर्म से रिश्ता छोड़ देता है, वो अपने जीवन से रिश्ता छोड़ देता है, उसका जीवन आलस से सफल नहीं हो पाता। तो बंधुओं, लोग लालच आलस इनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ देना, इनसे अपना बिल्कुल रिश्ता नहीं रखना। समझो जैसे गंदगी पड़ी होती है, बच्चे ने लैट्रिन कर ली है तो वहां नहीं बैठेंगे आप, क्यों? बदबू आएगी, दूर बैठोगे, वो कहोगे कि भाई ये साफ करो, मक्खी भेनक नहीं, अच्छा नहीं लगता। देखो वही मक्खी उस पर बैठी है और वही मक्खी तुम पर बैठ जाती है, समझो, बिस्टा में बैठ के तुम पर भी बैठ जाती है, तो तुम क्या कहते हो? मैं शुद्ध हूं। सोचो बंधुओं, जागो, अपनी जागृति को जगाओ। इसलिए मकान के अंदर गंदगी नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होगी, साफ सुथरा होगा। सोचो तो हमको देवों का वास नहीं होगा, जहाँ गंदगी पड़ी होगी वहां को देवों का वास होगा, को देव का वास होगा। ये गंदगी में पास करते हैं, समझ, ये महिला का कार्य है। सब महिला को बड़ा ध्यान देना है, समझिए कि हमारे मकान के अंदर गंदगी ना होने पाए, हमारे मकान कोई गंदगी ना देखने पाए। समझो, जब गंदगी नहीं हो तुम्हारी क्रिया नहीं बदलेगी, तुम्हें बदलू नहीं आए, समझो। इसलिए बंधुओं, इस जीवन के अंदर अपने सुधार के लिए, अपने उठने के लिए लोग लालच आलस का त्याग कर देना चाहिए। बात को टालने का प्रयास मत करें, क्यों? जब मनुष्य को लोभ करता है तो भाई भाई के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, पुत्र माँ के रिश्ते खत्म हो जाते, पिता पुत्र के रिश्ते खत्म हो जाते। समझो, लोभ ने लालच दे दिया, लोभ ने लालच दे दिया। हम मकान के दो हिस्सा होते, हम इस बिजनेस पर बैठते हैं, हम उस बिजनेस पर बैठते हैं, क्या करें? ये बिजनेस ने ले ली, यदि मैं ले लेता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। लालच आ गया, मैंने किसी प्रकार से कोई क्रिया की है ना, तो देखो रिश्ते बंधन खत्म हो गए, लेकिन तुम्हारी किस्मत में तो खोटापन लेकर आ गया, मिल भी जाए तो गिर जाओगे, उठ नहीं पाओगे। क्यों? इस लालच ने तुम्हारे भाग को बदल दिया है, इस लालच ने तुम्हारे भाग को बदल दिया है। उस तुम्हारे जो साथी
तुम्हारे बन गए हैं, इस साथी ने तुम्हें कचड़े के कुएं में पटक दिया है, समझो। तो आज सबसे ज्यादा इस जीवन के अंदर अपने बच्चों को कचड़े के कुएं में कौन पटकता है? जो स्वयं संतान पैदा करती है। किसी पर लोभ, किसी पर प्यार, किसी पर मोह, किसी पर प्यार नहीं न मोह है। तो वो सही चल रहा है, वो अपने प्यार में चल रहा है, बंधन में चल रहा है, तो उसको कचड़े के कुएं में पटक दिया। समझो कि मिलेगा कचड़े का कुआं भोगने के लिए। मैं कितने अच्छे स्थान पर चल रहा था, कचड़ा का कुआं में आकर के मैं गिर गया। तो इस लोभ ने, इस लालच ने हमें अधर्म मार्ग पर पटक दिया। क्योंकि आज घरों में सद्बुद्धि नहीं है, इस जीवन में, इस भर खेत के अंदर कहीं भी सद्बुद्धि नहीं है। वो बुद्धि का पासा पड़ा हुआ हो सकता है हजारों में एक आत्मा अपने बच्चों को पाल सकती है। समझो, मेरा कहना बुरा न लगे, ये अपने स्वाय को सुन देखना। हमारी दो आंखें जरूर है, एक नहीं है, दो हैं, लेकिन दो की एक बनाना है। इसलिए आज दो की चार बन चुकी है, लेकिन एक नहीं बनी है। समझो, दो के साथ, एक के साथ लोभ लग गया, एक के साथ मोह लग गया। लोभ और मोह लगने से लालच में फंसा दिया। समझो, बंधु बड़े प्यार से सुनना। एक इस जीवन की कहानियां हैं, एक कोई नहीं बताएगा, न इसका लेख है कहीं, लेकिन व्यवहार में इसका लेख है। ये व्यवहार है, धर्म में व्यवहार होता है, अधर्म में व्यवहार नहीं होता। समझो, अब कोई सोचता हो कि जब निश्चय आता है वह व्यवहार खत्म हो जाता है, तो बंधु उस निश्चय में व्यवहार का टूपा लगाते लगाते उस व्यवहार को प्यार से निश्चय में बदला है। माने वह उस निश्चय को सारे जीव जय जयकार के नारे लगाता है। उस निश्चय में जब वो जीव बदल गया व्यवहार से, तो व्यवहार के जीव उस निश्चय के जीव के जय जयकार के नारे लगाता है। लेकिन अधर्म मार्ग पर चलने वाले जीव का कोई जय जयकार नहीं लगाता है, अपने अपने घरों में बुराइयां करता है। समझो, बंधु, हमें दो नेत्र जरूर दिए गए हैं, लेकिन मेरे लोग लालच से दोनों नेत्रों को खत्म कर लिया है। हमें दिखता कुछ नहीं है सामना। समझो, सामना कुछ नहीं दिखता है, न ऊपर का दिख रहा है हमें, न नीचे का दिख रहा है हमें, कहीं का नहीं दिखता। तो समझ लो तुम नीचे की ओर चले गए। तो इस जीवन में आप धर्म कर रहे हैं, आज पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन इस धर्म में, इस भक्ति में, इस पूजन में लोग लालच, मोह, आलस, समझो, असत्ता का बोलना, इन पांच का त्याग कर देना चाहिए। सब जैसे सत्य, संयम,
विनय, मर्यादा और नियम, ये पांच धर्म मार्ग में, ये अधर्म मार्ग में दोनों बार आगे के टक्कर के हैं। तो जब धर्म मार्ग मनुष्य होता है, उसके पास में छल नहीं होता, क्रोध नहीं होता है, मान नहीं होता है, स्वाभिमान नहीं होता है। ये सारे अधर्म पास के हैं। जब एक बात तुमने सुना होगा कि जब अधर्म बोला पारस से कि पारस तुम एक घोंसले में बैठे हुए हो, वो मेरा पूरा संसार में राज है, मैं पूरे संसार में हूं, तुम क्या करोगे? सारे घर घर के सदस्य मेरे हैं। क्यों? मैं सबको अपनी माया को फैलाए हूं। सबके घरों में अधर्म मिलेगा, लोभ मिलेगा, लालच मिलेगा, सोचो, असंयम मिलेगा, आलसी मिलेगी, चारपाई पर पड़े पड़े खाएंगे, चारपाई पर उठेंगे नहीं, वहीं सब कुछ मंगाएंगे, फिर इसके बाद कौन को जाएंगे? सोचो। पर जहां देखो इस धरती के अंदर सबसे पहले पुरुष अपनी पत्नी से या अपनी माँ से और उसके घर में जितने सदस्य हैं सब, दूध तो पीने को मिलता नहीं, दूध तो चुपचाप डाल दिया पानी गर्म करके, बड़ा स्वाद लेते हैं, है ना? अब नाश्ता भी कर लेते, तो फिर इसके बाद सो जाते हैं, फिर इसके बाद स्नान करते हैं, फिर जनाला जाते हैं, बड़े अच्छी तरह से भगवान का अभिषेक करते हैं और पूजन करते हैं। क्या कहते हैं? देखो भाई, मैं बिना दर्शन का, मैं बिना अभिषेक का, पूजन का खाना नहीं लेता। बंधुओं, जब तुम अपनी चारपाई से उठे थे तो चाय किसने पी थी? नाश्ता किसने किया था? क्या कोई को देख कर गया है? क्या कोई को देख कर गया है? तुम कितने सत्ता का व्यवहार कर रहे हो, कितने असत्य बोल रहे हो? बोलो, तुम्हारी चारपाई ने तुमको उठने नहीं दिया, मैं इतना आलस आया, मैं चारपाई पर अड़ाई लेते रही पड़ी पड़ी, लेकिन उठने का प्रयास नहीं किया। जब मेरे सामने चाय आ गई, नाश्ता आ गए, तो मैं तक उठकर उसको घर का नहीं, मैंने मुंह तक में नहीं धोया। समझो। तो बताओ बंधु को, ये तुम्हारे घरों में कितना बड़ा कचरा है, हर घरों में कितना बड़ा कचरा है। बड़े बड़े अधिकारियों के, मिनिस्टरों के, मंत्रियों के, सबके घरों में सबसे पहला कचरा यही है। समझो, बड़ा कुछ सुनते हैं बहुत, भाई तुम घरों में जाओगे, पहले छक्का में चाय देते, नाश्ता देते। नाश्ता किसका देंगे? नाश्ता देंगे तो उसका चाय को उबाल कर सेकते, उसका बन के नाश्ता देते, हल्का हो जाता है, ज्यादा महंगा ना पड़े, सस्ता पड़े, है? उसको तुम्हारे साथ दूसरा दाने फल के डाल देते हैं, दूसरा दाने तुम्हारी बदबू के डाल देते हैं ना, उसको बड़े पीते हो, उसको साथ खाते जाते हैं। इतना बड़ा स्वागत किया, स्वागत नहीं किया उसने सारा कचरा खुद खाया, खुद खिला दिया, खुद खा रहा और खुद खिला, तो तुम खा कर कितने बार? माने जो तुम्हें खुशबू आना चाहिए, एक खुशबू के दोनों सुर बंद हो गए, खुशबू के दोनों सुर बंद हो गए, और तुम्हारा
ज्ञान चला गया, तुम्हारा चार्ज भी चला गया, सब चला, तुम्हें कुछ ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे आंख की पट्टी पर, आंख पर पट्टी बन गई काली, इसे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। सब पहले इस भर क्षेत्र के अंदर दूध की नदियां बहती थी, इतना दूध होता था, समझो यार देखने को नहीं मिलता है, समझिए। इसलिए बंधु सोचो अपने अंदर से, हम प्रातः काल हमें चारपाई छोड़ देना चाहिए, समझो। जिस जीवन में जो मनुष्य रहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में अपनी चारपाई छोड़ देना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा उसको बीमारी की दशा उसके में नहीं रहेगी, उसके घर में बीमारी नहीं आ सकती। उसके स्वभाव, उसके ज्ञान में, उसके रहन सहन में सब पता लगाएगा अपने आप। क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसको पहले स्नान करेगा तो जिनालय की ओर जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान धर्म रास्ते को चलता है, और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है, अधर्म मुहूर्त में उठता है, वो मंदिर रो कर जाता है, भगवान को रो कर देखता है। तो एक प्रथा टोड़ी चली हुई पार्स में चलाई थी, तो यहाँ की समाज को बलुगा दिया जाता है और अभी भी दिया जाता है। समझो आते थे, तुम जितने बाहर भी आते हो तो जैसे उल्लू है उसको रात के दिखाई देता है, समझो उसको रात के दिखाई देता है, दिन के नहीं दिखाई देता है। इसलिए इन्हें जिनालय दिखाई नहीं देता है, इनकी आंखों में जिनालय में तो आई में नहीं दिखाते, इन्हें बाहर का दिखाई देता है, दूसरों का दिखाई देता है, लेकिन जिनालय का कोई दिखाई नहीं देता कि जो बाहर से हमारे जिनालय में आए वे कैसे आए थे, कैसे चले गए, वो दिखाई नहीं दिया। ये माया के चक्कर में जैसे तुम अपने कष्टों को भगाने के लिए जिनालय में आते हो, और ये अपने पेट के पुतगल के भूंगे के पीछे उसके दरबार पर सड़क सभी से पहुंच जाते हैं। जैसे रात भर का कुत्ता भूखा होता है तो वो टाउन टाउन करता होता है, दरवाजे को छनाने लगता है। तो रात की बासी भूसी रोटी रखी होती है तो डाल देते हैं, वो चला जाता है, माने रात का भूखा था, पेट भर गया। तो ये भूखा व्यक्ति जब दरवाजे पर जाता है तो उसकी क्षुधा उसको मिट जाती है, पैसा फेंकता है, सौदा खरीद लेता है, वो भगवान को नहीं जानता। तो देखो यहाँ जो प्रगति चल जाती है वो चली रहेगी, छूटती नहीं है, क्योंकि ये छूट जाएगी तो फिर तो उससे चली आई है, वो चली जाती है। सब कई क्रियाएं साधु में मुक्ति है, तो वो कुछ अचानक हो जाता है, लेकिन आगे ये बच्चे पकड़ लेते हैं। तो अब पूज्यगरों ने किया तो उनके बच्चों ने भी पकड़ लिया, चलो बुलावा आएगा हम जब जाएंगे। समझो बाहर बैठ के क्या कहते हैं, अपने बैठ जाते हैं टांग पे टांग धर के, वो एक दूसरे की मजाक करते रहते हैं, मंदिर का सब ध्यान हो जाता है, मंदिर का ध्यान ही नहीं है। तो पलुगा पहुंचता है तो आते हैं, तो ये कैसे चलते हैं, आगे नहीं बढ़ते, पीछे भागते हैं, और फिर नहाते हैं तुम लोग, फिर चले आते हैं अपना। जब तक सब हो जाएगा, जब तक मैं पहुंच जाऊंगा तो अब से तुम ले जाएगा, समझो, या मिल जाएंगे। ऐसे रोने वाले व्यक्ति भगवान का आपसे भगवान का दर्शन करेंगे या पूजन करेंगे, उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। तो फिर क्या कहेंगे, मैंने इतनी भक्ति की, मैं पूजा कर, लेकिन मुझे अरे बाहर के लोग आते हैं कहते हैं तुम्हें तो लगता है इस मंदिर में कुछ नहीं है। तो यहाँ सब मिलेंगे आपको, हर प्रकार के मनुष्य मिलेंगे। समझो जैसे पुराना फैला भाग खींच गया और
थोड़ी फतेह ये बड़ा कोराना फैला है सब भारत क्षेत्र में, कोराना में सारे मंत्री वरिष्ठ पद रहे तो टोली फतेहपुर के अंदर इस कोराना से जिनाला कष्ट पड़ रहा है, समझिए। तो ये कोराना से जैसे बचना है तो इस कोराना से भी बचो, समझो। अब तुम आते हो तो उनको लगता है कि ऐसा ना मुझको कोराना हो जाए, है क्योंकि तुम कोराना वाले हो ना, तुमने धर्म पर विश्वास किया, भगवान पर विश्वास किया है नहीं तुम्हें, लेकिन उनके अंदर भरा हुआ है, समझो। तो जैसे घर में सोना होता है, छू होती है, ऐसे तुम्हें देखकर यहाँ पर छू मैंने छू करती है, सोचो तो जरा उनसे बच के चलना, छूने नहीं जाना, क्योंकि तुम अशुद्ध हो जाओगे, मैं अशुद्ध हो जाए। तो बड़ा ध्यान दे के चलना है। ये प्रकृति जहाँ चल जाती है तो यहाँ क्या बुद्धि का ज्ञान बदल जाता है, समझो, बुद्धि का ज्ञान बदल जाता है, अवध ज्ञान आ जाता है। अवध ज्ञान का मानव कुमति ज्ञान आ जाता है, सोचो। जब कुमत का ज्ञान आ गया तो कुमत धर्म पर नहीं चलती है, धर्म आपको नहीं पकड़ता है, समझो। किसी बच्चे की शादी होती है, किसी बच्ची की शादी होती है, तो समझो खानदान के पुरुष यदि बनती नहीं है तो उसके बच्चे की या बच्ची की शादी में पड़े उठकते हैं, पड़े कहाँ से बच्चे की हो गई, कहाँ से बच्चे का संबंध हो गया, सोचो, उचकते उसमें बाधा डालने में लग जाते, माने उनकी आंख भी बंद है, बुद्धि भी बंद है, वो बुद्धि छा गई आते जरूर बंद है, इनको नहीं पहचानते, इनको तो जानते नहीं क्या है, वो अपने ज्ञान में अपने ज्ञान के भगवान को मस्त समझते हैं, समझो। तो बंधु तुम्हें जो भारत देश में मिले वो है पूरी फतेहपुर में मिलेगा सब, समझो। इतना टुकड़ा पास में ऐसा बसाया है कि मैं कह नहीं सकता हूँ, और क्या जिस टुकड़े में आए समझ। तो बंधु को एक गृहस्थ का चक्र जो है जैसा ही होता है, ऐसे गृहस्थ का चक्र होता है सब जगह। ऐसे घरों में आजकल बीमारियां फैली हुई है, एक दूसरे से बोलना है, चलो समझो 80% के करीब, बल्कि 90 में हो सकता है, कम हो सकता है % में, इतने घरों में बन नहीं रहा है, समझ। एक माँ की संतान होती है, बन नहीं रहा, दूसरे को देखकर नहीं चल रहा, अपने भाई को देखकर भाई चल रहा, अपने पुत्र को देखकर माँ चल रही, अपने पुत्र को देखकर पिता चल रहा, समझो। जो क्या समय आ ये क्या कैसा पंचम काल है, समझिए। लेकिन भगवान किसी से नहीं चलते। महावीर ने कभी अपने को महावीर नहीं कहा होगा, बंधु, महावीर ने महावीर नहीं कहा होगा। तो सज्जन पुरुष होते हैं, वो अपनी सज्जनता की बात नहीं करते, समझो। इसलिए बंधुओं, इस जीवन का मार्ग का कचरा तुम लोगों को फेंकना अपने घरों, जैसे मकान साफ करते हो ऐसे अपने उद्गल के मकान का कचरा साफ करना। एक मकान वो भी है, एक मकान ये भी है, तो इस मकान का कचरा तुम ही को साफ करोगे तभी तुम धर्म मार्ग पे लग पाओगे, नहीं तो धर्म मार्ग पे नहीं लग पाओगे, समझो। बंधु,
जब धर्म मार्ग मिल जाएगा तो अपने आप उजाला हो जाएगा। सोचो, क्योंकि अधर्म मार्ग में असंयम की लक्ष्मी मिलेगी और संयम में संयम की लक्ष्मी मिलेगी। तो संयम की लक्ष्मी मनुष्य को उठाती है और संयम की लक्ष्मी मनुष्य को गिराती है, वो मनुष्य को स्वयं खोखला करती है। समझो, इसलिए बंधु स्वयं झांक कर देखो भगवान को, स्वयं झांक कर भगवान को देखो। है इनका मुखार किस तरह से मुस्काट देता है। इन्हें देखो ना, इन्हें अपनी आंखों में बसाओ ना। यदि तुमने इन्हें अपनी आंखों में बसा लिया तो जब ये आंख का बच जाए तो पुद्गल तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। तुम्हारे पुद्गल में तो बीमारी आएगी नहीं ना। तुम्हारा ज्ञान सम्यक दर्शन का मिल जाएगा। समझो, वो बुद्धि ज्ञान नहीं मिलेगा, सद्बुद्धि ज्ञान मिल जाएगा। तो दूसरों पर दयाधर्म दौड़ जाएगा। असह्य मार्ग में दूसरों पर धर्म नहीं पड़ता है, माने उस पर परेशानी के या उसको तकलीफ हो रही तलब उस पर कोई विचारधारा नहीं होती है। ये लगता है हाँ अच्छे कर्म किए, अब हो रहे हो, अब आया ये कहते अरे उसने तो किया है, जब तो भोग रहा है, लेकिन तुम क्यों अपना बंद बांध रहे हो? तुम क्यों बंद बांध रहे हो? बंधु को तुम क्यों उसको देखकर अपना बंद खुश हो रहे हो? यदि ये तुमने खुश कर लिया उसको देखकर तो तुम्हें भी ऐसे ही तड़पना पड़ेगा, क्योंकि छूत की बीमारी लग गई। समझो, इसलिए कभी किसी को देखकर खुश नहीं होना चाहिए। समझो, कभी खुशी नहीं करना चाहिए। अपनी शांति भावना, शांति मुद्रा, ये सोचना चाहिए भगवान इसने किया अवज्ञान में, माने अज्ञानता में किया होगा, लेकिन इसका माफ होगा। यदि तुमने इतना उसके प्रति सोच किया तो तुम्हारी भावना अच्छे में बदल गई। समझो, तुमने संयम मार्ग का पाठ खोल दिया, तुमने मिथ्या का मार्ग हटा दिया, संयम का मार्ग पकड़ लिया। इतने में तुम पुण्य का बंध लग गया, इतने में पाप तुम्हारे यहां से हट गया। इतने सोचने में समझो भाई, इसलिए कभी भी यदि मैंने चैनपुर में जन्म लिया है तो हम जिनालय चाहते हैं, हमें कोई प्रकार का मनुष्य मिल जाता है तो उसके लिए अच्छी भावना रखें। समझो, देखो अच्छी भावना का फिर भी सुन लीजिए, रास्ते में तुम्हारी किसी से बुराई नहीं, वो कोई मिल गया तो जरूर कहो भैया भगवान करे तो तुम ठीक हो जाए, जिससे तुम्हारी बुराई है। समझो, जिससे तुम्हारी बुराई है वो फिर वो तलब रहा। जब तुम्हारे भाव उसके प्रति बदलेंगे तब तुम बदलने की क्रिया तुम्हारे पास आई, तब पुण्य का बंध बनेगा। ऐसा नहीं दूध मुझको अच्छा लगता नहीं है, मैंने दूध का त्याग कर दिया है। दूध मुझको अच्छा नहीं लगता लेकिन दूध का त्याग कर दिया। लेकिन लोग क्या कहते हैं, दूध तो सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, उसने दूध त्याग दिया। अरे बंधुओं, उसको दूध कभी पीता नहीं था इसलिए उसने दूध का त्याग कर दिया। समझो, जब दूध ज्यादा पीता हो उससे कहो दूध का त्याग करो, जब वह दूध का त्याग करे तो समझो उसने त्याग किया है। जो अच्छी चीज प्रिय लगती है समझो, है समझो,
जैसे तुम लोग कोई घर से मंदिर आते हो, मंदिर आना है, अगर तुम मुंह लग गया क्या करें? बच्चा रो रहा या नाती रो रहा, अब जाना तो मंदिर, मन मंदिर का, लेकिन हम कोई दौड़ गया, उसको उठा लिया, वो रोने लगा, उसको उठा, भाई इसको ले लो और हर मंदिर जाना है ना, अब इसको लो नहीं, जरा अच्छा कर, माँ के कहे बैठा, हम काम कर रहे हैं, तुम्हें मंदिर जाने तो चले जाओ, कोई रोक लो, आप बताओ। उसको काम तो प्यारा है, बच्ची का रोना प्यारा नहीं, तो पर महिला क्या जवाब देती? अब तुम्हें मुंह बढ़ गया तो तुमने कदापि चिपका लिया, मंदिर भूल गए, है ना? जब बच्चा रो हो गया, माँ का काम हो गया, माँ ने उस बच्चे को ले लिया, तो हो गया, रो के ले लिया, अब उसको स्नान करा जाओ। जब तुम मंदिर गए, जब तक मंदिर में सुनापन नहीं हो, सब चले गए, तो क्या कहते? मैं तो सूर्य में करता हूँ, क्योंकि सूर्य में भाव अच्छे लगते हैं, मंदिर में हल्ला होता है तो भाव अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम सोने में आए ना, इस सोना अच्छा लगता है, तुमने देखा ही नहीं किसी को। जैसे 5 स्त्रियों जिसके बच्चे पैदा नहीं होते तो उसको दूसरे बच्चे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वह झरे में दिन भर बैठी है, उसकी कचरा फैले ही नहीं, वो बच्चे पैदा होकर कचरा खोलेगा तो उस 5 स्त्रियों को कचरा खराब लगेगा, वो खराब किसी बच्चे खराब लगेंगे। अरे ले जा, तो कितना कचरा फैला दिया, हम तो कितनी सफाई करके बैठते हैं, इसने कचरा फैला दिया, ले जाओ सब। माने उसको बच्चे भी बुरे लगते हैं, क्योंकि वो सफाई से बैठी है, सफाई से नहीं बैठी तो कोई बच्चा उधर करने वाला, इसलिए उसको सूनापन लगता है। ऐसी जो मंदिर में अकेला आता है तो उसको सूनापन लगता है कि हम पूजा अपनी क्या जैसी करते हैं, कौन देखने वाला है सब। तो देखो, ये अपने ज्ञान से सोचो, ये कुमति ज्ञान है, ये कुमति ज्ञान की वासना है, इसलिए हम मंदिर भी आते हैं, पूजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम मिलता कुछ नहीं, हम जहाँ पे जाना है और उससे बुरी। इसलिए बंधु, बच्चा रो रहा है, उस माँ का है, उस स्वयं उठाए, समझो, हमें अपने मंदिर का समय नहीं छोड़ता है, हमें मंदिर से ऐसे जाना, जिसका काम वो जाना, सिंपल। तो आज प्रगति चल गई है, समझो कि देखो सब जगह स्त्रियां बैग लेके चलती हैं और बस बच्चा पीछे डाल के चलता है, समझो, माने वो देवी बन के चलती है और पति गधा बन के चलता है, समझ लीजिए। लेकिन लेना चाहो, मेरी बात आपको बुरी लग रही, लेकिन सत्य है। तो ये बंधु, ये पंचम काल के समय में जब प्रवृत्ति का ज्ञान सबके पास दौड़ गया, तब ये क्रिया चारों तरफ फैल गई है। इसलिए तुम लोग को अब कहां से इसकी प्रगति पैदा होती है? लोग लालच, आलस, मोह, असत, इन 5 से क्रिया चालू हो गई है। आज से मनुष्य कभी पनप नहीं पाता है, लोग लालच, काला मनी कभी सुखी नहीं हो सकता है, सत्य है ना। मोह वाला जीव कभी सुधर नहीं सकता है, उसका मोह है पड़ा तो बिगड़ता जाएगा, वो सुधरेगा नहीं, वो नाम वंशावली का खराब कर देगा। इस सूत्र लिख लिया,
हमें मुँह नहीं करना है, हमें लोभ नहीं करना है, लालच नहीं करना है ना। आज ही से, अभी इसी घर से हर जीवों को, माने हर मनुष्य महिला को इसका त्याग करना चाहिए। ये इसमें कुछ नहीं रखना है, न किसी को देख पाना है। सोचो, ये तो तुम्हारी क्रिया के अनुसार पता पड़ेगा कि तुमने आलस छोड़ दिया है। और जब आलस छोड़ दोगे तो उठ जाओ, स्वयं उठ जाओ। तुम देखना, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो आलसी होते, वो कभी नहीं उठ पाते। वे भोग अभी से भोग रहे हैं, तो अपने आगे भोग की जरूरत नहीं का है, तो वही भोगने बाद में अपने दलत रहे। इसलिए बंधु, एक जीवन में त्याग करने को ना, आज ये यही तो कचरा है, यही तो हमारे जीवन का कीचड़ है, इसी में तो कमर खेलेना है। तभी कमर खेलेगा जब इस गृहस्थ जीवन से इन शब्दावली का त्याग कर दोगे। समझो, इन द्रव्यों का त्याग कर फिर भेजिए, इनका रतन है, त्याग कर दोगे। समझो, संयम का रतन ले लीजिए, असंयम का रतन त्याग कर दीजिए, तो उठ जाओगे। यही तुम्हारी, इसी से तुम्हें मोक्ष लक्ष्मी मिलेगी। फिर सोचो, जो संयम की लक्ष्मी तुम्हें मिलेगी, वो संयम की लक्ष्मी लेके मोक्ष लक्ष्मी बदल देगी। जहां तुम्हें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाओगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाए, तो तुम्हारी मनोस्पर्या सफल हो जाएगी। इसलिए बंधुओं, हर बात को समझो, क्योंकि जैसे कोई मनुष्य सब कुछ करता है, माने इतना करता है तो सब उसको पद मिल गया जहां से, तो सब पूजा। जैसे लोग आते हैं पत्नी मारी, तो जब इतनी भक्ति करते हैं, जब वो स्वतंत्र हो जाता है, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, नाती नता हो जाती हैं, दुकान में अच्छी चलने लगती है, तो स्थान का ध्यान भूल जाता है, स्थान का ध्यान भूल जाता है। तो इस स्थान का ध्यान नहीं रहता है, और जब इस स्थान का ध्यान भूल गया तो भक्ति भूल गया। कि वहां से जो भक्ति बताई गई, तो कोई जब हम सबकी सुख की प्राप्ति के लिए, कि लड़का की शादी हो गई, लड़का के संतान हो, धंधा अच्छा चलने लगा, माने ऐसे आराम हो गया। जब ऐसा आराम हो गया तो घर में आलस पहुंचने लगा। देखो, आलस ने वास किया, समझो, तो आलस ने जब वास किया तो भक्ति छूटने लगी। चलो, अब आधे घंटा कर लेंगे। अब ये घंटा करते थे 2 घंटा, 1 घंटे भी आए, अब आधे घंटे भी आए, 15 मिनट भी आए, सपा चट भक्ति छूट गई। काय न बुखार बढ़ा, न मेरे पेशा बढ़ा, है ना। अब कछु नहीं बोलो, न लड़का हमें गाई दे, न हमारी घरवाली हमें मार गई। अब सब अच्छा, सब तो भगवान बोले, मनुष्य कितना नाम पर है, अब तो सब भूलो है। क्या है? तो पति ने कहा पत्नी से, आज अच्छा भोजन तो बनाओ, रसगुल्ले बनाओ, जलेबी बनाओ, मिठाई बनाओ, आज बहुत इच्छा हो रही खाने।